Good morning, children. Today we are going to do a small picture composition. Okay, children, now open your books at page number 98, है ना. हम अभी तक जैसा comprehensions किए थे. Now today आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू डू अ पिक्चर कॉम्पोजिशन. मतलब आपको ऊपर एक पिक्चर दिया हुआ रहेगा और नीचे वो पिक्चर के रिलेटेड स्टोरी दिया हुआ रहेगा. ओके चिल्ड्रन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you will be provided with a small help box also. A small help box will be given to you and pictorial representation will be given to you. वो पिक्चर देख के स्टोरी क्या है आप इमेजिन कर सकते हैं. And using the words that are given in the help box you can complete the story. Is it okay, children? First of all, read the question what is given here. The paragraph below tells a story that is shown in these pictures. So the paragraph, we can see a small paragraph given below, and what it tells about, it tells about a story that is shown in these pictures. We can imagine the story by seeing the pictures that were given here. Complete the story by filling the blanks with the words given in the box. So what you have to do is we have to complete the story by filling the blanks. We can see some small fill-ups here na. In between the sentences we can see fill-ups. So what we have to do is we have to go through the picture properly, then read all the words that are given in the help box and try to make the story more meaningful. Okay children, so what is the main important thing that we have to think here is you have to use the words correctly. Which word has to be which word we can use here, we have to think about that and then start, है ना. ऐसा नहीं है कि वर्ड्स देख लिया हाँ चलो ये हो सकता है, कोई भी वर्ड उठा दिया, नहीं. आप एक बार वर्ड को चूज करने के बाद उस सेंटेंस में वो वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड को रख के एक बार सेंटेंस रीड करिए. अगर आपको कोई मीनिंगफुल कुछ सेंटेंस हो रही है, यस हाँ इट इज़ जस्ट मैचिंग विथ इट, देन ओनली यू हैव टू गो फॉरवर्ड विथ इट. नहीं तो आप दूसरा वाला वर्ड चूज करिए फिर उससे सेलेक्ट करना. ओके, नाउ वी कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर अ स्मॉल डॉग इज देयर, इजंट इट. एक डॉग हम देख सकते हैं बाद में. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए डॉग इज क्रॉसिंग अ ब्रिज ओवर देयर, है ना, ब्रिज क्रॉस कर रही है और वी कैन सी अ बोन इन द डॉग्स माउथ, है ना. ब्रिज क्रॉस कर रही है तब उसको पानी में दूसरी डॉग भी और दिख गई है. नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड इन द थर्ड पिक्चर में आप देखो तो पहले डॉग की माउथ में जो बोन है वो नहीं है ना. एंड इन फोर्थ पिक्चर आप देखिए व्हाट द डॉग इज डूइंग हियर, वो बोन की तरफ अगेन देख रही है ना. सी हियर वी कैन सी अ बोन डॉग एंड द एरिया वट एवर द पहले जो एरिया में डॉग थी वही एरिया हम देख सकते हैं. सो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आया है कि डॉग, बोन, माउथ, वाटर ऐसा कुछ स्टोरी हो सकता है जो आपने ऑलरेडी सुना होगा, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस go through the help box that is given here. Read the words carefully. Okay children, first one it is reflection. What it is? Reflection. Reflection क्या होता है? परछाई, अपना ही परछाई जो होता है. बोन, बोन आपको पता है. क्रॉसेस, क्रॉसेस मीन्स क्रॉस करना. थिंग्स मतलब सोचना. barks, what do you mean by barking? Bark means the sound made by the dog. greedy, greedy means लालच, लालची होना. carries मतलब कुछ पकड़ के ले जाना. if we are going to carry something it is meant as carries. sad, उदास. सो ये वाले वर्ड्स दिए हैं और हमने ऊपर पिक्चर देख लिया, डॉग है, डॉग की मुंह में बोन है, फिर अगेन वो रिवर क्रॉस कर रही है, आफ्टर दैट इट लॉस्ट इट्स बोन, ऐसा कुछ हमें समझ आ रही है. सो लेट अस गो थ्रू द स्मॉल पैराग्राफ दैट इज गिवन ओवर हियर. अ डॉग डैश अ बोन इन हिज माउथ. एक डॉग है वो अपनी माउथ में डैश अ बोन इन हिज माउथ, उसकी माउथ में एक बोन है तो वो बोन को क्या कर रही है? डॉग खा रही है या पकड़ रही है, कैरी ओवर कर रही है, क्या है? सो वी कैन
ऑब्वियसली देखो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता है, बोन के साथ बोन नहीं आ सकता है, तो हम ये सोच सकते हैं कि कैरीज कुछ ले जाना। सो अ डॉग कैरीज अ बोन इन हिज माउथ, सो एक डॉग अपने माउथ में एक बोन को कैरी कर रही है। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश अ ब्रिज, बाद में वो डॉग ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। सो ही क्रॉसेस अ ब्रिज। चिल्ड्रन हेल्प बॉक्स में मैंने नंबर डिनोशन दे दी थी, सो यू हैव टू फिल अप द blanks according to the numbers. Is it okay? He crosses a bridge. वो एक ब्रिज पार कर रहा था। He sees his dash in the river. वो जब ब्रिज क्रॉस कर रहा था, ब्रिज के नीचे ऑब्वियसली पानी होगा, रिवर है तो रिवर में पानी है, तो he sees his dash in the river. वो अपना क्या देख सकता है पानी में? कोई भी आप जाके पानी की उधर खड़े रहेंगे तो हम क्या देख सकते हैं? अपनी ही ओन शैडो। सो ही सीज हिज रिफ्लेक्शन, उसी की परछाई देख रहा था वो इन द रिवर। ही डैश इट इज अनदर डॉग विथ अ बोन। फिर तुरंत इसने क्या सोचा? अरे ये पानी में दूसरा डॉग है। ही डैश इट इज अनदर डॉग विथ अ बोन। ही डैश वो सोचा है, तो सोचने का क्या वर्ड दिया है इधर? थिंक्स। ही थिंक्स इट इज अनदर डॉग विथ अ बोन। अरे पानी में एक और डॉग है और इसके मुंह में भी बोन है। ही वॉन्ट्स द बोन दैट द अदर डॉग इज कैरिंग। इसके पास तो एक है, तो आराम से वो अपना बोन लेके आराम से रिवर क्रॉस कर सकता है, बट नहीं, इसके मन में थोड़ा लालच आ गया है और इसने सोचा कि वाह ये दूसरी डॉग है, इसकी माउथ में भी बोन है, सो वाई कांट आई हैव दैट बोन टू। अरे मैं ये भी ले सकता हूँ, है ना, मुझे ये भी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा सोचने लगी वो। ही वॉन्ट्स द बोन, उसको चाहिए था, दैट द अदर डॉग इज कैरिंग, दूसरी डॉग के मुंह में जो बोन है वो भी चाहिए इसको। सो ही डैश, तो तुरंत क्या करेंगे? तभी आपने अगर अपनी फ्रेंड के पास दूसरा कोई चीज़ देखा वो आपको चाहिए तो क्या करोगे? उससे पूछने लगेंगे, है ना। तो इन द सेम वे डॉग भी क्या किया? सो ही बार्क्स, डॉग्स की बार्क करने लगा। तो क्या हुआ? बट एज ही बार्क्स, जैसा वो भोग करने के लिए जैसा वो अपनी बार्किंग स्टार्ट किया, देन व्हाट हैपेंड? द डैश इन हिज माउथ ड्रॉप्स इनटू द वाटर। उसकी माउथ में क्या है जो पानी में गिर गया था? क्या है उसकी माउथ में? यस इट इज बोन। द बोन इन हिज माउथ ड्रॉप्स इनटू द वाटर, वाटर में गिर गई है। द डॉग बिकम्स डैश, अरे फिर सैड होगी डॉग। तब अगर अपने पास जो चीज़ है उसको भी हम खो गए तो हाउ वी विल फील? वी विल सिंपली फील sad. So the dog also becomes sad here. So the dog becomes sad. He learns a lesson. इससे उसने कुछ सीखा भी है। He learns a lesson मतलब हाँ मैंने क्या गलती किया उसको खुद को अपने आप पता चल गया। कई बार अपन भी यही तो करते हैं, मुंह में चॉकलेट है या हाथ में चॉकलेट है या घर पे ब्रदर सिस्टर से फाइट करके जो है उसको भी आप खो जाते हो, है ना। उसको भी प्रॉपरली खाते हुए एंजॉय नहीं कर पाएंगे या अपने हाथ में जो है वो भी पूरा नीचे गिराएंगे, ऐसा कुछ करके फाइटिंग जब करते हो आप लोग ऐसे ही करते हो। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ज़्यादा ओवर ग्रीडी होना नहीं चाहिए, ग्रीडी बिल्कुल होना नहीं चाहिए। वो जो है अपने पास उससे हमें खुश होना चाहिए। द डॉग बिकम्स सैड, ये बहुत उदास हो गया। ही लर्न्स ए लेसन, इसको समझ में आया पहले अपने पास जो है उसको तो मैं यूटिलाइज कर लूँ, वाई आई थॉट अबाउट हैविंग अनदर बोन, है ना। ही शुड नेवर बी डैश, उसको समझ में आए कि ही शुड नेवर, कभी भी हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लालची से सोचना नहीं चाहिए। जितना लालच से सोचेंगे तो जो है वो भी अपना खो जाएंगे। इससे उसने एक ये लेसन, एक मोरल इसने सीखा कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सो वेरी इजी है चिल्ड्रन ये पिक्चर कॉम्पोजिशन। आपको पिक्चर देख के ही स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हैं एंड अच्छा से आपको हेल्प बॉक्स भी दिया है वेरी easily. So you have to, what you have to do is you have to read the sentence twice, understand the meaning of the sentence and choose the words correctly. Is it okay children? Now complete this in your book itself. Thank you.